नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं, या आप इसको कंपैरिजन मान सकते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए दो गाइड्स का। एक है मेरे पास लक्ष्य की, जो अभी आई है 2-5 दिन पहले, और दूसरी है नाथ पब्लिकेशन की, जो थोड़ी पहले आ गई थी, काफ़ी चर्चा का विषय रही, विद्यार्थियों ने काफ़ी डिमांड की, तो मैंने इसका रिव्यू किया था। आज मैं इन दोनों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं 2-4 दिन से कोशिश कर रहा था कि इनसे बचूं, है ना। भर्तियों के टाइम पे किताबों का कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल काम है ना। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो थोड़ा सा आप कम कहा कीजिए मुझे, ऐसे ही पूछ लिया कीजिए कि कौन सी किताब पढ़नी है, मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से कि ये इनमें से आप कौन सी गाइड पढ़ सकते हैं, किस विद्यार्थी को कौन सी पढ़नी चाहिए, पहले से जो किताबें पढ़ रहा है उसको कौन सी लेनी चाहिए, या किस में कौन से टॉपिक वीक हैं, किस में एक्स्ट्रा मैटर है जो आपको अवॉइड करना है। इस प्रकार की बातें मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और आप विद्यार्थियों का मेरे पास साथ है, इसीलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बना पाता हूं, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं और आपकी ताकत के कारण ही मैं इस प्रकार की बातें बोल पाता हूं, जो कि ज़्यादातर बोलने में कतराते हैं। तो दोनों किताबों के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं, आप ऊपर के वीडियो से दोनों किताबों को देखिए। तो ये दोनों किताबें हैं, प्राइसिंग लगभग दोनों की सेम सी है, 400 से 450 के बीच में आती है। हमारे एरिया में 440 के करीब मिलती हैं दोनों ही, ऑफलाइन मार्केट से मैं जब लेके आया। और पेजेस की बात करूं तो देखिए, नाथ पब्लिकेशन में थोड़े कम पेज हैं। यदि एक देखिए, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं शुरुआत में, जो कि नाथ में आपको नहीं मिलते। 2018, 16, 13, 11, 10 के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं 64 पेज के अंदर। इन पेजेस को यदि मैं निकाल भी दूं तो अभी इसमें 770-80 के करीब पेज हैं, जबकि नाथ वाली में 680-85 के करीब पेज हैं। दूसरी बात, लक्ष्य की गाइड के अंदर आपको फ़ॉन्ट छोटे मिलते हैं, जो कि पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। हालांकि आपकी आंखें ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसमें आपको फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े मिल जाते हैं, देखने में थोड़े से ठीक लगती हैं, पेपर क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर फ़ॉन्ट ज़्यादा है तो इसके एक पेज में थोड़ा सा कम मैटर आता है, इसके एक पेज में थोड़ा सा ज़्यादा मैटर आता है। तो वैसे भी इसमें 100 के करीब 80-100 के करीब पेज ज़्यादा है, मैटर इसमें एक पेज में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इसमें 15% के करीब आपको मैटर ज़्यादा मिलेगा। उस 15% में से 2-3% आप ऐसा मान सकते हैं मैटर, 2-4% जो कि काम का नहीं है, फालतू में फंसा दिया गया है, वो आपको छोड़ देना है। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स में एग्जांपल दूंगा, ऐसे हवाई बात नहीं है। जैसे पॉवर्टी आपके सिलेबस में है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट साथ में जोड़ दिया, आपको अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ देना है। इसी प्रकार से जैसे एक टॉपिक आता है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रमुख जो राष्ट्रीय दल हैं भारत के, तो उन राजनीतिक दलों के बारे में सिर्फ टॉपिक आपके पॉलिटिकल पार्टीज का है। जबकि इसमें क्या किया गया है कि शुरुआत में बताया गया है द्विदलीय व्यवस्था, वो व्यवस्था, दुनिया की व्यवस्था, वो आपको छोड़ देनी है, सीधी आप पॉलिटिकल पार्टीज पर आओ। इसमें सीधा पॉलिटिकल पार्टीज पर आया गया है। हालांकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं लक्ष्य में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मैटर कहीं भी टॉपिक में मिले, किसी भी गाइड में मिले, सब्जेक्ट में मिले, जीके में मिले, आप छोड़ दिया करो। थोड़ा सा आपको हर बार मैं यही मेंशन करता हूं कि आप अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ें, अपने सामने रखें, उसके हिसाब से टॉपिक तैयार करें। एक्स्ट्रा मैटर पढ़ के कोई फायदा नहीं होता। फिर इसमें मैं आपको बताऊं कि किस में कौन सा मैटर कम है, कौन सा मैटर ज़्यादा है। देखिए, ये तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि यदि इसमें 15% मैटर ज़्यादा है, उसमें एक्स्ट्रा वाला भी निकाल देंगे तो अभी 10% आपको मैटर हर टॉपिक के अंदर मोस्टली ज़्यादा मिलेगा लक्ष्य के अंदर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स जैसे इसमें यदि मैटर कम भी है तो भी जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है वो अधिकांश 80% टॉपिक्स में वो मैटर पर्याप्त है परीक्षा के लिए। लेकिन कुछ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नाथ पब्लिकेशन के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं किताब, आपको कृषि का बदलता हुआ प्रतिरूप, उद्योगों का बदलता हुआ प्रतिरूप, ये दो टॉपिक आपको डेफिनेटली कहीं दूसरी किताब से और इसमें ऐड कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने उद्योगों का बदलता हुआ प्रतिरूप देखा 91 से 97 में आपको दिखा देता हूँ। तो उस बदलते हुए प्रतिरूप की इसमें कहीं भी बात नहीं दिखाई दी मुझे। इन्होंने वही पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, ये जो इसको टिस्को नाल्को वगैरह, ये सारी चीज़ें लिख दी। लेकिन जो बदलाव आ रहे हैं पिछले कुछ सालों के दौरान, क्या बदलाव आए हैं, नई योजनाएं कौन सी आई हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या हो रहा है, एमएसएमईज को कौन से पैकेज दिए जा रहे हैं, उद्योगों की संरचनाएं कैसे बदल रही हैं, तो वो परिवर्तन, टॉपिक का नाम ही ये है कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग में परिवर्तन। तो वो परिवर्तन यहाँ पर मुझे, अब देखो कल को यदि इसी में से प्रश्न आ जाए और आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि इसमें मैटर कम है इस टॉपिक के अंदर, तो वो देखिए रिस्क वाली बात है, मैं वो रिस्क लेकर राय देता हूँ अपनी, उसका मेरी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वो 100% ही सत्य साबित हो हमेशा, तो आप कोई दूसरा चैनल देख सकते हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री, ये जो एग्रीकल्चर वाला है, कृषि वाला, उसमें लगभग तो कवर है, कुछ टॉपिक्स
जैसे कम से कम कृषि बिलों के बारे में, उसको वापस लेने वाला बिल है जो रिपील एक्ट है उसके बारे में, वो थोड़ी सी जानकारी, वो 3 कौन से बिल थे, वो थोड़ी सी इसमें मैनेज कर देनी चाहिए थी। हालांकि ऐसी जो सामान्य छोटी मोटी गलतियां होंगी वो तो सभी किताबों में होंगी। जैसे यहाँ पर मैं एक बार जो यूनियन कार्बाइड वाला जो 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था वो इसमें 1983 लिख दिया। यहाँ पर इसमें एक बार राज्यों की कहीं पर चर्चा चल रही तो उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य लिख दिया, कोई कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है पहले वाली बुक से। तो ये तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, वो आपको ही ध्यान में रखनी होंगी। ये 2, 5, 10 मिस्टेक्स तो किसी भी किताब में मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, उनकी बात हम नहीं करें। ऐसा कुछ नहीं है कि पेज पेज पर गलती मिल जाती है कई किताबों में, वो ऐसा दोनों ही किताबों में नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें आपको ये जो कृषि का बदलता हुआ प्रतिरूप और उद्योगों का बदलता प्रतिरूप है, ये दोनों टॉपिक्स आपको थोड़े से विशेष दूसरे किताब से देख लेने चाहिए, मुझे कम लगा मैटर। यदि आप बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो भूगोल अर्थव्यवस्था की अलग किताब पढ़ रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति की इतिहास की अलग किताबें पढ़ते हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान अलग पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी बेस बुक दूसरी है, गाइड वो एक मतलब सहारे के लिए ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य है कि नाथ है कि उसमें टॉपिक कम है, उससे कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। लेकिन कई विद्यार्थी गाइड पर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक हो, जैसे राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कम है मैटर। जो जरूरी बातें हैं, कई जरूरी बातें इसके अंदर नहीं है। इकोनॉमिक्स का इसमें कहीं भी मैटर दिखे, मुझे इसकी इकोनॉमिक्स ने उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है, नाथ पब्लिकेशन वाली ने। 2 टॉपिक आपको ये इसमें थोड़े से ध्यान से देखने हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो 1-2 टॉपिक और था, यहीं पर था, चलो मेरा अभी बातें करते करते याद आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो इसमें इतिहास कला संस्कृति में वैसे तो आप लक्ष्य से तुलना करेंगे तो आपको बहुत से टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें लक्ष्य में थोड़ा सा मैटर ज़्यादा है। अब उसमें 100-150 पेज ज़्यादा है, मतलब फ़ॉन्ट छोटे हैं, 100 पेज 90 पेज ज़्यादा हैं, तो मैटर तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन मैटर कम भले ही हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरूरी बातें नहीं छूटनी चाहिए, तो इसमें ज़रूरी बातें नहीं छूट रही हैं लगभग इतिहास कला संस्कृति में। तो ये मोस्टली टॉपिक इसमें ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि कई बार बहुत एक्स्ट्रा मैटर दिया गया है लक्ष्य के अंदर, तो उतना फिर याद भी नहीं रह पाता है। राजनीति विज्ञान में मैंने इसका रिव्यू करते टाइम भी बताया था कि आपको संविधान निर्माण और अम्बेडकर का योगदान, भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, कम से कम ये 3 टॉपिक तो इसके अंदर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी चाहिए। मुझे थोड़ी कम लग रही हैं, हो सकता है इन्हीं में से आ जाए, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार, ये इसमें काफ़ी बेहतर दे रखे हैं, लक्ष्य से भी काफ़ी बेहतर तरीके से दिए गए हैं। परमाणु प्रसार के संदर्भ में बदलती अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां दोनों में बेहतर तरीके से दी गई है। प्रमुख राजनीतिक दल, हालांकि लक्ष्य में अच्छा है, लेकिन उसमें शुरू में एक्स्ट्रा मैटर दे रखा है, वो थोड़ा विद्यार्थियों को जागरूक रहना होगा, वो कट करें आप अपने से। बाकी लगभग इनमें लगभग सेम सा मैटर है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। हालांकि लक्ष्य में जैसा कि मैंने बताया आपको 2-5 लाइन ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल यही निकल के आता है कि 2-4 टॉपिक इसके थोड़े से बेहतर हैं, 2-4 टॉपिक्स लक्ष्य के थोड़े से बेहतर हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाइड पढ़ रहे हैं। अब दोनों में से, अब ये दोनों को मैं मिला के एक तो बना नहीं सकता मैं गाइड, इन्हीं में से दोनों में से आपको एक लेने की संभावना, या कोई और आ जाएगी भाई, और पब्लिकेशन की आती हैं वो भी ले सकते हैं आप, और मैं सारी की तो मैं चेक भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि नाथ बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले आ गई थी, हज़ारों बच्चों के पास है, तो ये 2-3 टॉपिक आपको इसमें अलग से पढ़ लेने। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो न तो इसमें बहुत बढ़िया है न इसमें बहुत बढ़िया है, मतलब दोनों तरफ से कुछ जरूरी बातें आपको देख लेनी होती हैं। और इनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक आपके स्कूल की किताबों में कहीं पर आपको मिल जाए, तो वहाँ से कोई मैटर छूटना नहीं चाहिए, वो उसके अंदर ऐड कर लिया जाना चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक इतिहास कला संस्कृति मोस्टली इसमें ठीक है, कोई विशेष ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें भी मैं ये कहूँगा कि लक्ष्य में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको मैटर यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे आपके किसान आंदोलन की, जनजातीय आंदोलन की, उनमें आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा मैटर उसके अंदर है। तो यहाँ पर इन्होंने जो जरूरी बातें हैं वो सारी कवर की हुई है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, बड़ी गाइड पढ़नी है, तो आप लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, और भी मैंने कुछ नोट की हैं यहाँ पेज पे, मैं देख ले सकता हूँ। जैसे नाथ में मैंने बताया कि आपको मूल अधिकार वगैरह ये टॉपिक बेहतर मिल जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाला थोड़ा सा मुझे लक्ष्य का बेहतर लगा, लेकिन उसके अंदर भी कई बातें ऐसी हैं, जैसे वीटो पावर की बात होती है राष्ट्रपति के, तो नाथ में काफ़ी बेटर तरीके से उसको टैकल किया गया है। तो ये कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, 2-3 टॉपिक तो यदि नाथ वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें मैंने आपको बताया, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेने हैं। 2 ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, कृषि का बदलता हुआ प्रतिरूप, उद्योगों का बदलता हुआ प्रतिरूप, इस प्रकार की, या इसमें 1-2 और होगा कोई
इसकी अर्थव्यवस्था वाला मुझे थोड़ा सा मैटर बढ़िया नहीं लगा। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है। अलग से आप किताबें पढ़ रहे हैं तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लक्ष्य इससे कोई बेहतर किताब नहीं है। लक्ष्य में सिर्फ इतना है कि आपको नाथ से डेफिनेटली मैटर ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा शुरुआत में पेपर दिए गए हैं, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। ये तो 20-30 रुपये में, 50 रुपये में अलग से बुकलेट भी मिल जाती हैं पेपर्स की, तो ये इनका कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मैटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लक्ष्य के साथ जा सकते हैं। बात रही छोटी मोटी गलतियों की, वो तो कहीं भी निकल जाती हैं, जैसे आप उनके बारे में पूछते हैं। लेकिन दोनों ही किताबों में ऐसा नहीं है कि पेज पेज पर गलती है, वैसे तो निकल जाती हैं। तो ये तो छोटी मोटी बातें किताबों में, इतनी बड़ी किताबें जिसमें हजारों की संख्या में फैक्ट होते हैं, उसमें कहीं कहीं गलतियां डेफिनेटली आ सकती हैं। उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि 2-4 साल से एक बार वैकेंसी आती है, तब वो अपडेट करने का, जैसे सिलेबस आता है उसके हिसाब से अपडेट करने का प्रयास करते हैं। तो वो 2-4 गलतियां, 5-10, 20-25 गलतियां तो सब में मिल जाएंगी। मतलब हर टॉपिक में 10, जैसे भूगोल में 5-10 मिल जाएंगी, 5-10 इसमें मिल जाएंगी, वो कोई विशेष अंतर नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों में से किसी में भी कोई बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। इतनी गलतियाँ आपको किसी भी गाइड में आप जाएंगे उसमें आपको मिलेंगी। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि दोनों ही गाइड्स अच्छी हैं। यदि आप दूसरी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक गाइड की ओर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ लूँगा, तो आप लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज जितना मैटर हो उसके अनुसार ही पढ़ूँ और दूसरी किताबें मैंने पढ़ भी रखी हैं, तो और एक गाइड मुझे चाहिए, तो आप नाथ पब्लिकेशन की ओर से जा सकते हैं। दोनों ही किताबें अच्छी हैं। दोनों किताबों में मूलभूत अंतर यही है कि इसका मैटर 10 से 15%, 12% ज़्यादा है। ये था मेरा रिव्यू, कंपैरिजन इन दोनों किताबों का। आपको कौन सी किताब बेहतर लगती है उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए और वो किताब खरीदिए। या दूसरे पब्लिकेशंस की बहुत सारी किताबें आती हैं और भी आएंगी, उनका आप वेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मुझे इन दोनों किताबों में जो भी कम ज़्यादा कुछ भी लगा उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपके लिए वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहा, कि आपके लिए उपयोगी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।